हेलो एवरीवन। आज हम सब्जेक्ट कौन सा सीखने वाले हैं? इथिक्स। तो ये क्या है? न्यू सब्जेक्ट है इथिक्स। तो इथिक्स में क्या दिया है? अलग अलग स्टोरी दिया है ना। तो उस स्टोरी में से हमें क्या सीखना है कि हर एक स्टोरी के पीछे कुछ तो सीख मिलती है हमें, है ना। तो देखो हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी कौन सी है? द एंट एंड द ग्रासहोपर। तो एंट मीन्स चींटी, है ना। एंट मीन्स क्या होता है? चींटी। सभी ने देखी होगी मूंगी किसको बोलते हैं, तो वो क्या है? एंट। एंड ग्रासहोपर मीन्स नाक तोड़ा। ये देखो, आपका टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 5 ओपन करो सभी जन। हाँ, तो उसमें कौन सा है? ये ग्रासहोपर है। देखा है सभी ने इसको? तो क्या करना है हमें? एंट और ग्रासहोपर की स्टोरी सीखनी है। तो देखो बेटा, ओपन किया सभी ने टेक्स्ट बुक? हाँ। इन अ गार्डन देयर लिव एंट एंड अ ग्रासहोपर। क्या है? एक गार्डन में कौन कौन रहते थे? ग्रासहोपर एंड एंट्स रहते थे। हु वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो क्या थे? एक दूसरे के गुड फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे। इट वॉज स्प्रिंग टाइम एंड द ग्रासहोपर वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग इन द सन। जबकि स्प्रिंग टाइम मीन्स जबकि वसंत ऋतु आता है, तब क्या करता है वहां पे जो ग्रासहोपर है ना, वो क्या करता है कि प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग करके वो अच्छे से फन करता है, बहुत मस्ती करता है उस टाइम में। बट द एंट वॉज हार्ड वर्किंग। और उसी टाइम पे जो एंट रहती है वो क्या करते रहते हैं? हार्ड वर्क करते रहते हैं। शी वॉज कलेक्टिंग फूड ग्रेन्स एंड स्टोरिंग देम इन हर हाउस। तो क्या कलेक्ट करते हैं? ग्रेन्स कलेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि जब वसंत ऋतु आता है तब बहुत सारे ग्रेन्स रहते हैं। ग्रेन्स मीन्स धान्य, कुछ तो गेहूं ज्वार वो क्या करते हैं? जमा करके रखते हैं। और ग्रासहोपर क्या करता है उस टाइम में? बहुत फन करता रहता है, मजा करता रहता है। तो देखो आगे, द ग्रासहोपर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द एंट वाज डूइंग सो एंड सेड। वो क्या सोचता है कि ये ग्रासहोपर सोचता है, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये एंट ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि वो खेलना कूदना छोड़ के वो ग्रेन्स क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? देखो, ही सेड, वो पूछता है, हे एंट, व्हाई डोंट यू कम आउटसाइड एंड प्ले विथ मी। तो आप मेरे साथ बाहर क्यों नहीं आ रहे हो खेलने के लिए? ऐसे पूछता है। द एंट रिप्लाई, तो जब उसको एंट क्या रिप्लाई देते हैं? आई कैन नॉट। तो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा अभी। क्यों? आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर वेन देयर। वो क्या बोलते हैं? हम क्या कर रहे हैं अभी कि विंटर के लिए हम ग्रेन्स कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम तेरे साथ खेलने के लिए, फन प्लेइंग करने के लिए नहीं आ सकते हैं। तो when won't be anything to eat, the grasshopper only laugh। और उन्होंने क्या बोलते? तुम क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ? तो तब ग्रासहोपर क्या करता है? उनके ऊपर हंसता है। ग्रासहोपर ओनली लाफ एंड द एंट सेड, व्हाई आर यू वरिंग। उन्होंने क्या बोलता है जब उनके ऊपर हंसता है और बोलते हैं, अब क्यों वरी लू, मैं इतना सारा टेंशन अभी से क्यों लू। तो देयर इज प्लेंटली ऑफ फूड। तो क्या बोलते हैं? अभी तो बहुत सारा खाना है हमारे पास, इधर उधर सब तरफ, तो अभी से क्यों टेंशन लेना उस टाइम का, विंटर का। ऐसे सोच के वो क्या करता है? एंट के ऊपर लाफ करता है क्या? देखो यहाँ पे एंट्स पूछ रहे हैं इसको, तो इनके ऊपर हंस रहा है। तो आगे देखो, देयर इज सॉरी एंड कंटिन्यू टू प्लेइंग वाइल द एंट वर्कड हार्ड। और वो क्या करता है? उनको ऐसे हंस के उनके ऊपर, और उन्होंने क्या करता है? खेलने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन एंट क्या करते हैं? उनका जो कलेक्ट कर रहे थे वही हार्ड वर्क को कंटिन्यू करते रहते हैं। When winter came, जब आता है विंटर, तब देखो, the grasshopper did not find a single grain of food to eat। तब जब विंटर आया तब क्या हुआ? ग्रासहोपर को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, एक कण भी नहीं मिल रहा उसको ग्रेन्स का। तो देखो, इट बिगन टू स्टेव एंड फील वेरी वीक। तब उसको क्या होने लगा? उस टाइम में विंटर में उसको बहुत वीक, जब विंटर आया तब उसको बहुत ऐसा मेरे तो उसको भूखा महसूस कर रहा खुद को, तो कमजोर हो गया वो। द ग्रासहोपर सॉ हाउ द हार्ड वर्किंग एंड हैड प्लेंटली ऑफ फूड द ईट। तो उसने क्या देखा कि वो एंट जो थी ना, जब वो स्प्रिंग टाइम चल रहा था तब क्या कर रहे थे एंट्स? पूरा ग्रेन्स कलेक्ट करके अपने घर में उन्होंने अच्छे से रखा था। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एंट घर में बैठ के अच्छे से खा रहे हैं। ये किसने देखा अभी? ग्रासहोपर ने देखा। He went to the ant and asked for some grains।
तो उसने क्या किया, उनको देख के, इसको भूख तो पहले ही लगी थी ग्रासहोपर को, लेकिन उसने तो कुछ भी जमा नहीं किया था खाने के लिए। जब स्प्रिंग टाइम चल रहा था वो प्लेइंग डांसिंग ऐसे कर रहा था, खेल रहा था, तब उसने कलेक्ट तो नहीं किया। लेकिन जब अब विंटर आया तो उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, तब वो उसको एंट की याद आ गई। तो उसने वहां पे जाके देखा तो अच्छे से अपने अपने घर में बैठ के खा रहे थे। तो द एंट सेड, तो उसने क्या किया देखो, उनको पूछा कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दो बोल के। तब एंट क्या बोलते देखो, द एंट सेड नो यू डिड नॉट स्टॉक अप ऑन फूड इन द समर। तो तुमने तो स्टॉक नहीं किया था समर में, हमने तो आपको बोला भी था। लेकिन उसने क्या किया था, उनके ऊपर हंसा था एंट के ऊपर, क्योंकि उसको क्या लगा था कि ये क्या अभी के लिए तो है, लेकिन उसने आगे का नहीं सोचा था। और जब वो अभी के अभी सोच के क्या कर रहा था, अभी मिल रहा है खाने को तो वैसे ही खा रहा था। लेकिन एंट तो बहुत होशियार थे, एंट तो बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वहां पे उसने कलेक्ट करके रखा था। यू शुड हैव सेव फूड इंस्टेड ऑफ डांसिंग अराउंड गो अवे। तो क्या हमने कहा था तुझे, तो तू क्या कर रहा था, डांस कर रहा था, तो तूने हमारा नहीं सुना। गो अवे नाउ यू लेजी ग्रासहोपर। तो उसको क्या बोलते हो चिल्ला के, गो अवे, तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत लेजी हो। लेजी मीन्स आप बहुत आलसी हो। ये कैसा, तुम बहुत आलसी ग्रासहोपर हो, तो तुम बहुत 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 आलसी हो, इसलिए तुमने कुछ भी पहले कलेक्ट नहीं किया, अब तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो देखो उसमें हमें क्या सीख मिली रे, फिर स्टोरी में से आपने क्या सीखा यहाँ पे बोलो। तो इट इज अ बेस्ट टू बी श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द टाइम व्हेन यू विल नीड समथिंग। तो हमें इसमें से क्या सीख मिली, जब हमारा अच्छा सीजन चल रहा था तब हमें भविष्य के बारे में भी अभी से तैयारी करके रखना चाहिए, है ना। नहीं तो अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो लास्ट में हमें इसकी तरह कुछ भी हाथ नहीं लगता है, खाली पेट रहना पड़ता है। तो देखो बेटा, आपने ये स्टोरी अभी हमने तो देखी बुक्स में की, है ना। तो मैं आपको और एक बार हिंदी में अच्छे से समझाती हूँ, उसके बाद आप सभी को ये स्टोरी समझ में आएगी। तो पेज नंबर 5 ओपन करो और इसमें देखो क्या था इस स्टोरी में, हमने क्या सीखा। तो एक एंट और एक ग्रासहोपर क्या थे, दोनों अच्छे फ्रेंड थे। वो क्या कर रहे थे, एक ही गार्डन में एक साथ रहते थे। तो जब स्प्रिंग टाइम था, स्प्रिंग मीन्स जो क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु रहता है ना, तब क्या कर रहा थे एंट, क्या कर रहे थे, खाने के लिए कुछ तो ग्रेन्स क्या कर रहे थे, कलेक्ट करके अपने घर में रखते थे अच्छे से। लेकिन ग्रासहोपर वैसा था क्या, नहीं था। वो कैसा था, आलसी था। उसको जब भी अभी तो मिल रहा है ना, वो ऐसे सोच के रह रहा था। लेकिन एंट वैसे नहीं थे, एंट होशियार थे, चालाक थे। वो क्या कर रहे थे, आगे के लिए कलेक्ट कर रहे थे। तो आगे जाके क्या हुआ फिर, जब विंटर सीजन आता है तब क्या होता है, एंट ने तो पता था कि हमने अच्छे से आगे के लिए स्टॉक करके रखा है, तो उनको तो विंटर अच्छा ही जाने वाला था। लेकिन ग्रासहोपर ने वैसे नहीं किया था। वो क्या कर रहा था, वैसे ही अभी के टाइम में वो अच्छे से रह रहा था। तो आगे क्या हुआ इस स्टोरी में, जब विंटर आया तब जब बहुत ठंडी बढ़ गई, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, तब क्या कर रहे, एंट को तो घर से बाहर आने के लिए जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही घर में जमा करके रखा था। तो क्या किया उसने, घर में बैठ के अपना खुद का वो खाने लगे, घर से बाहर भी नहीं जाने लगे वो। और ग्रासहोपर इधर उधर खाने के लिए क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन उस टाइम में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो वो क्या करता है, बाद में उसको लगता है कि जब मैंने अगर मैंने स्टॉक करके रखा तो मुझे मिलता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं मिलने वाला बोल के वो क्या करता है, एंट के पास पूछने के लिए जाता है कि आप वो उन्हें कुछ तो दे सके बोल के। लेकिन एंट क्या बोलते हैं, ये तो हमसे नहीं नहीं हो सकता है। तो क्या किया है कि एंट को तो सब घर में मिल रहा था, लेकिन ग्रासहोपर को नहीं मिल रहा था, है ना। तो यही हमने आज सीखा है इस स्टोरी में कि दूसरे के ऊपर हमें नहीं रहना चाहिए, खुद में ही सीखना चाहिए खुद का, है ना। जब अगर ग्रासहोपर ने कौन से वसंत ऋतु में अगर ग्रासहोपर ने अपने पास अगर जमा करके रखता था उसी समय एंट के साथ मिलकर, तो आज भी उन्हें क्या कर सकता था, उनके साथ बैठकर अच्छे से खा सकता था, है ना। लेकिन उसने तब वैसे नहीं किया, तो उसने आगे का आगे होने दो बोल के उसने वहां पे सोचा नहीं और करने लगा, इसीलिए उसको अब क्या हुआ है, कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो आप भी देखो, जब भी बोलते हैं तो हमें इससे यह सीखना चाहिए कि कल करे सो आज कर, कि हमने कुछ भी काम अगर पेंडिंग में रखा तो सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए हमें आज से ही उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर हमने उसको कल देखेंगे ऐसा करके छोड़ दिया तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रह सकता है। समझ में है? तो यही है हमारी आज की द एंट एंड द ग्रासहोपर की स्टोरी। तो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर आपका 7 ओपन करो सभी जन। किया 7 पेज नंबर ओपन। तो देखो यहाँ पे क्या है रे, नेम द पिक्चर्स। तो यहाँ हमें जो पिक्चर दिखाई दिए है उसको क्या करना है, हमें नेम्स देने हैं। वहां पे नीचे ब्लैंक बॉक्स है देखो, उसमें हमें क्या करना है, इनके नेम्स लिखने हैं। तो देखो क्या है रे इसका नेम, बोलो क्या है ये। मैंने आपको स्टोरी में भी बोला है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये क्या है, एंट है ना। तो इसका आंसर लिखो आप। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर देती हूँ, आपको आपके बुक में ही लिखना है। समझ में? लिखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पिक्चर कौन सा है, एंट, A-N-T, एंट। सेकेंड पिक्चर कौन सी है यहाँ पे, ग्रासहोपर। कौन सी है, ग्रासहोपर। लिखो G-R-A-S-S, सभी को लिखना है, ओनली इस बॉक्स में लिखना है। समझ में आया क्या, H-O-P-P-E-R, ग्रासहोपर है क्या। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एंट है, सेकेंड में ग्रासहोपर, और थर्ड में क्या है, ये कहाँ पे रहते थे याद है फ्रेंड्स, कहाँ पे रहते थे, इनका घर कहाँ पे था, तो ये गार्डन में रहते थे, है ना। तो ये थर्ड पिक्चर कौन सी है, गार्डन, G-A-R-D-E-N, गार्डन है क्या। फर्स्ट पिक्चर में एंट, सेकंड में ग्रासहोपर, थर्ड में गार्डन। यही आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, पेज नंबर 7 पर। ऊपर आपका पेन से नेम लिखना है और मुझे सेंड करना है। समझ में हो गया हमारा यहाँ तक, थर्ड तक। लिखो, सभी ने लिखा। हाँ, तो नेक्स्ट बी क्वेश्चन क्या है रे इसमें, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक वर्ड्स, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वर्ड्स जो है वो क्या किए हैं, उनका प्लेस चेंज करके दिया है ना, अल्टन पल्टन दिए। देखो IRFENDS है क्या, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड तैयार होता है, कौन सा वर्ड तैयार होता है यहाँ पे, फर्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, है ना। तो देखो लिखो आप, ये हो गया ए के आंसर। अब यहाँ पे लिखना है हमें बी के आंसर। तो फर्स्ट वर्ड ये बॉक्स में लिखा है FRIENDS, फ्रेंड्स। लिखो सभी जन, FRIENDS, फ्रेंड्स। हो गया फर्स्ट वर्ड। अब देखो सेकंड कौन सा है, कौन सा होता है, OHUSE। कौन सा हो रहा है यहाँ पे वर्ड, HOUSE, हाउस। लिखो सेकेंड का आंसर है हाउस, HOUSE, हाउस। हो गया, समझ में तो आया ना सभी को। फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड, सेकेंड है हाउस। हाँ, तो थर्ड यहाँ पे लिखना है, थर्ड हमारा कौन सा है, प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। ये हो गया हमारा थर्ड वर्ड। आप देखो फोर्थ में क्या आता है, ARGINES। तो क्या आता है फोर्थ में, ग्रेन्स आता है ना, GRAINS, ग्रेन्स है क्या। अब देखो फिफ्थ कौन सा है, TIWNER। तो कौन सा होता है यहाँ पे, विंटर होता है ना, WINTER, विंटर। और लास्ट कौन सा है, ये TSAVRE, क्या होता है, STRAVE, स्ट्रेव होता है। लिखो STARVE, स्ट्रेव। तो ये हो गए हमारे कितने वर्ड, 6 वर्ड्स हो गए बी में के। ए में लिखे हमने एट, ग्रासहोपर, गार्डन, एंड बी में फ्रेंड्स, हाउस, प्लेंटी, ग्रेन्स, विंटर एंड स्टेव।
विंटर एंड स्टेव, स्टेव, ये हो गए हमारे 6 वर्ड्स। समझ में आया? इतना कंप्लीट हो गया आपकी टेक्स्ट बुक में। और अब देखो इसमें सी क्वेश्चन क्या है रे, सर्कल द करेक्ट आंसर। क्या है सी हमारा, सर्कल द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को रीड करना है और उस पे 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही होगा उसको हमें क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो द एंड द ग्रासहोपर लिव इन, कहाँ पे रहते थे ये दोनों, ग्रासहोपर एंड एंट? तो पॉन्ड या गार्डन, कहाँ पे रहते थे, गार्डन में रहते थे, है ना। तो फर्स्ट का आंसर हमें क्या लिखना है, ये देखो सी का फर्स्ट आंसर क्या है, गार्डन। तो गार्डन को आपको सिर्फ सर्कल करना है। मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको, GARDEN, गार्डन करो उसको सर्कल, आपको ऐसे सर्कल बनाना है गार्डन को। सेकेंड, द ग्रासहोपर वाज हैविंग अ लॉट फन इन द स्प्रिंग टाइम, या विंटर में, कब कर रहा था उन्हें फन, हाँ विंटर सीजन में कर रहा था या स्प्रिंग टाइम पे, तो वो स्प्रिंग टाइम पे कर रहा था, है ना। तो स्प्रिंग टाइम को सर्कल बनाओ। क्या है स्प्रिंग की स्पेलिंग, SPRING, स्प्रिंग, TIME, टाइम, स्प्रिंग टाइम। तो इसको क्या करना है, हमें ऐसे सर्कल बनाना है। समझ में? सेकेंड का हो गया। अब थर्ड, द एंट वाज द स्टोरिंग ग्रेन्स इन इट, कहाँ पे कर रहे थे वो कलेक्ट, कहाँ पे करके रख रहे थे स्टोर, हाँ हाउस। थर्ड का आंसर है हाउस, HOUSE, हाउस। और फोर्थ, द ग्रासहोपर वाज, कैसा था ग्रासहोपर, हार्ड वर्किंग वाला था या लेजी था, हाँ कैसा था वो, लेजी था। तो 4 नंबर को क्या करना है हमें, लेजी, LAZY, लेजी। लेजी मीन्स कैसा था हमारा ग्रासहोपर, स्टोरी में का आलसी था, है ना। और फिफ्थ, द ग्रासहोपर वेंट टू द एंट एंड आस्क्ड फॉर सम, क्या मांगा है उसने लास्ट में एंट को जाके, मनी मांगा या ग्रेन्स मांगे उसने, तो ग्रेन्स मांगे उसने, है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर आता है ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स, EINS, ग्रेन्स हो गया। इसको हमें क्या किया, सर्कल किया। देखो फर्स्ट का आंसर क्या है, यहाँ पे द एंड द ग्रासहोपर लिव इन अ गार्डन। सेकेंड, द ग्रासहोपर वाज हैविंग अ लॉट फन इन द स्प्रिंग टाइम, है ना, स्प्रिंग टाइम में वो क्या कर रहा था, फन कर रहा था। थर्ड, द एंट वाज स्टोरिंग ग्रेन्स इन इट, प्लेस या हाउस, हाउस। फोर्थ, द ग्रासहोपर वाज लेजी, ग्रासहोपर कैसा था, लेजी था। एंड फिफ्थ, द ग्रासहोपर वेंट टू द एंट एंड आस्क्ड फॉर हिम, उसने क्या पूछा उनको, क्या मांगा उसने, तो ग्रेन्स मांगे, मनी नहीं मांगी उसने, है ना। तो फिफ्थ का आंसर आया ग्रेन्स। और ये आपके बुक में सर्कल करके लो, किया आपने सर्कल इसको, आओ स्टार्ट किया। तो हमारा क्या है अभी नेक्स्ट, डी, सी तक तो हुआ था कंप्लीट, अब डी क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स, है ना। पेज नंबर 7 पे ओपन किया, तो डी के आंसर मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में उसको लिखना है। देखो, द एंट एंड द ग्रासहोपर वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, थे क्या नहीं वो अच्छे फ्रेंड्स, ग्रासहोपर और एंट थे ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आता है, ट्रू। फर्स्ट का आंसर है ट्रू, TRUE, ट्रू। और अब सेकेंड, द एंट वॉज वेरी लेजी, एंट लेजी थे क्या, नहीं थे। कौन था लेजी, ग्रासहोपर था। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, द एंट वॉज वेरी लेजी, तो ये इसका आंसर क्या आता है फिर, फॉल्स, क्योंकि एंट लेजी नहीं थे, वो तो हार्ड वर्क करने वाले थे, है ना, FALSE, फॉल्स। और फर्स्ट का आंसर ट्रू, सेकेंड का आंसर है फॉल्स। थर्ड, द एंट वॉज स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर, कब किया था उन्होंने फूड कलेक्ट कब किया था, किसके लिए किया था उन्होंने, हाँ विंटर सीजन में उनको क्या खाए, घर में बैठ के अच्छे से खाने को मिलना चाहिए, इसलिए एंट ने उनके हाउस में क्या किया था, ग्रेन्स कलेक्ट करके रखा था। तो इसका आंसर क्या आया फिर थर्ड का, ट्रू, TRUE, ट्रू।
और फोर्थ नंबर, द ग्रासहोपर बिगेन टू सेव एंड फील वेरी वीक। किसको लगा था वेरी वीक हुआ था ना वो लास्ट में, उसको कहाँ पे भी खाना नहीं मिल रहा था। जब विंटर आया तब वो भूखा रह रहा था। या तो इसका आंसर आता है ट्रू, TRUE, ट्रू। ये हो गए हमारे ट्रू और फॉल्स। तो आपको भी अच्छे से लिख के लेना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ पूरे आंसर। फर्स्ट का आंसर लिखा है हमने TRUE, ट्रू। सेकेंड FALSE, फॉल्स। थर्ड का आंसर है TRUE, ट्रू। एंड फोर्थ का आंसर है TRUE, ट्रू। और किया आपने आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट। डी क्वेश्चन का आंसर आप देखो। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पेज नंबर 8, आंसर दिस क्वेश्चंस, है ना। तो देखेंगे हम इसके आंसर द क्वेश्चंस। ओपन करो आपका पेज नंबर 8। किया आपने सभी ने आंसर इसके लिए है क्या? हाँ तो लिखो डी, ई के आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे आंसर देती हूँ बोर्ड के ऊपर लिख के, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं। समझ में आए? ANSWER, आंसर दिस, THESE, दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन। और तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु वेयर गुड फ्रेंड्स। कौन कौन थे गुड फ्रेंड्स? कौन थे? एंट एंड ग्रासहोपर, है ना। तो देखो फर्स्ट का आंसर मैंने ऐसे किया है, आपको सिर्फ आप नीचे आंसर लिखो। तो लिखो वहां पे आंसर ANT एंड AND एंड ग्रासहोपर। क्या है ग्रासहोपर की स्पेलिंग? GRASSHOPPER, ग्रासहोपर। क्या है ग्रासहोपर की स्पेलिंग? GRASSHOPPER, ग्रासहोपर, है ना। ये दोनों क्या थे? गुड फ्रेंड्स थे। अब देखो सेकेंड, मैंने आपको लिख के दिया है, बाहर करना है आप लोगों को। देखो, हाउ वाज द ग्रासहोपर एंजॉयिंग इन द सन। कैसे कर रहा था वो लोग फन? प्लेइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। प्ले कर रहा था, अच्छे से गा रहा था, नाच रहा था, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखना है हमें? प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, है ना। थर्ड में DAN। लिखो सभी जन, लिखना है मेरे साथ। क्या है थर्ड का? प्लेइंग, सिंगिंग एंड क्या लिखा हमने? तो कौन सा है फोर्थ नंबर? थर्ड नंबर, वेयर वॉज द एंड कलेक्ट इट्स फूड। कहाँ पे कर रहे थे उन्होंने कलेक्ट फूड? इन हर हाउस। एंड के घर में कर रहे थे ना। तो INEHER, हर हाउस, HOUSE, हाउस। देखा? लिखो, सभी को लिखना है। एंड ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का आंसर। फोर्थ नंबर, व्हाट हैपेंड टू द ग्रासहोपर इन विंटर। क्या हुआ था विंटर में ग्रासहोपर को? तो फोर्थ नंबर, द ग्रासहोपर GRASSHOPPER